हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं वीकली कॉन्टेस्ट 485 का प्रॉब्लम नंबर 3। तो ये जो प्रॉब्लम है ये ऑक्शन सिस्टम के ऊपर है। ठीक है, हमें ऑक्शन सिस्टम को क्या करना है, डिज़ाइन करना है। ऑल्दो ये जो प्रॉब्लम है ये 5 पॉइंट की तो नहीं है। इसके पहले वाला जो प्रॉब्लम नंबर 2 था वो 5 पॉइंट जैसा था। ठीक है, ये तो 4 पॉइंट में आना चाहिए था। पर देखते हैं, प्रॉब्लम बहुत ईजी है। इसमें क्या करना है हमें, जैसे एक जगह ना बिड चल रही है, कोई आपकी बिड चल रही है। ठीक है, ऑक्शन ऑक्शन चल रही है और आपको बिडिंग करनी है। तो क्या करना है, इसके अंदर हमारे पास कुछ आइटम्स हैं। ठीक है, विद देयर आइटम आईडी, जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और उनकी कुछ बिड अमाउंट है ना। मतलब बिड लोग करेंगे तो उसकी कुछ ना कुछ अमाउंट होगी, और यहाँ पर जिसने बिड किया उस यूजर की आईडी है। तो आपको एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करना है जिसके अंदर ये सारी चीजें मैनेज हो पाए। क्या कौन कौन सी चीजें, जो जो हमारे इसके अंदर फंक्शन दे रखे हैं वो सब मैनेज हो पाए। क्या फंक्शन है, देखो सबसे पहले तो हमें ऐड बिड को परफॉर्म करना है, अपडेट बिड को परफॉर्म करना है। ऐड बिड मतलब अगर कोई बिडिंग कर रहा है तो उसकी बिड को मुझे ऐड करना है। अगर मैंने मान लो बिडिंग कर दी और मैं अब उससे ज्यादा की बिडिंग करना चाहता हूं तो मुझे अपनी ही बिडिंग को अपडेट भी करना है। और अगर अब मान लो किसी और ने बिडिंग कर दी और मेरे को अपनी बिडिंग रिमूव करनी है, तो मैंने अपनी बिडिंग मुझे रिमूव भी करनी है उस सिस्टम में से। और मुझे हर मतलब जब भी मैं कोई आइटम आईडी आपको दूं कि भाई ये वाले आइटम की बताओ मैक्सिमम बिडिंग क्या है, तो आपको मुझे आंसर निकाल के देना है कि भाई ये अमाउंट है इस आइटम की बिडिंग। तो ये फंक्शन है गेट हाईएस्ट बिडर। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक यूजर आईडी मांग रहा होगा। हाँ, बिडर मतलब यूजर आईडी। ओके, सो उस यूजर की आईडी निकाल के दे दो जिसने कि इस आइटम के ऊपर हाईएस्ट बिडिंग करी है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको क्लियर होगा। बेसिकली देखो, ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स में आपको क्या करना होता है, देखो इसमें आपको एक सिस्टम दे रखा है कि ये आपकी क्लास है और आपको ये 4 फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो आपको इसमें सबसे पहला टास्क क्या करना है, ऐसे प्रॉब्लम को देखते ही आपको ये समझना है कि आपका डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज होने वाला है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा, क्योंकि यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। और अगर ये आपने जान लिया तो प्रॉब्लम आपका 70% सॉल्व हो जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है, और इम्प्लीमेंट करके इसको क्या करना है, ऑप्टिमाइज्ड करना है। ठीक है, ऑप्टिमाइज वे में इसको लिखना है। तो देखते हैं कैसे होगा। देखो, सबसे पहले तो यूजर आईडी दे रखी है। यूजर आईडी को मैं यू आईडी लिख देता हूँ, और आपका आइटम आईडी है, आइटम आईडी को ओनली आईडी लिखते हैं, है ना। और अमाउंट को ए लिखते हैं। ठीक है, अब एक आइटम के ऊपर, है ना, एक आइटम के ऊपर काफी सारे यूजर बिडिंग कर सकते हैं, सही है। पर आइटम तो अपने आप में एक एक ही होगा ना, है ना। तो मैं चाहता हूं कोई ऐसा सिस्टम बनाना, जैसे मेरा ये आइटम 1 है, तो इसके ऊपर जितने भी यूजर हैं, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, ये सारे आ रहे हो। और यूजर 1 का अमाउंट आ रहा हो कि भाई यूजर 1 ने इतनी बिडिंग करी है, यूजर 2 ने इतनी अमाउंट की बिडिंग करी है, यूजर 3 ने इतने अमाउंट की बिडिंग करी है। तो ये कितना सिंपल एनालिसिस है। और आपको समझ में आ रहा होगा कि सेम फॉर आइटम 2 एंड सेम फॉर आइटम 3। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा सिंपल नहीं हो गया। यहाँ पे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे मैपिंग कर रहे हो। आइटम की मैपिंग आप कर रहे हो किसके साथ, यूजर आईडी के साथ और अमाउंट के साथ, और फर्दर यूजर आईडी की मैपिंग हो रही है अमाउंट के साथ। तो यहाँ पर मुझे स्टैंडर्ड तरीके से एक मैप बनाना है। ठीक है, मैप टू ग्रुप दिस। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों को सबसे पहले तो एक एक मैप बनाना है यूजर आईडी और अमाउंट को लेके, कि भाई यूजर आईडी 1 है और इसने अमाउंट 1 की बिडिंग करी है, यूजर 2 ये है, इसने अमाउंट 2 की बिडिंग करी है, लेकिन किस आइटम के ऊपर बिडिंग करी है, ये ग्रुप करेगा कौन, आइटम आईडी। ठीक है, आइटम 1। तो मैप के अंदर मैप होगा, इसके अंदर कैसे, एक आप मैप बनाओगे, है ना, और इसके अंदर एक मैप डिक्लेयर करोगे। ठीक है, तो ऐसे करके आपका चल रहा होगा। तो ये आपको इंट्यूशन समझ में आ गई कि भाई इसको अप्रोच कैसे करेंगे। आपको डेटा स्ट्रक्चर पता करना है ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स में। ओके, ये आपका काम खत्म हो गया। तो अब आप इस वाले डेटा स्ट्रक्चर से इसके कौन कौन से फंक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते हो, एक बार रफली देखते हैं। चलो, आपको यूजर आईडी दिया गया, आपको आइटम आईडी दिया गया, आपको बिड अमाउंट दिया गया, और आपसे बोला गया कि भाई इसको ना ऐड करा दो। तो आपने क्या किया, आपने ओके ठीक है ऐड करा देता हूँ, आइटम आईडी को एज अ की रखा, मेन की आपकी, है ना, आइटम आईडी को पूरे मैप का की। और इस मैप के अंदर की ये है, और वैल्यू क्या है, वैल्यू है एक मैप, वैल्यू है एक एक और मैप। ठीक है,
है ना, एक मेन मैप होगा मेरा, उसके अंदर ये आइटम आईडी एज अ की होगा और इसके अंदर मैप होगी उसकी वैल्यू। और ये मैप के अंदर क्या ग्रुप हो रहा होगा, मैप के अंदर मैपिंग हो रही होगी यूजर आईडी की अमाउंट आईडी से, अमाउंट से सॉरी बिड अमाउंट से, ठीक है। तो ये मैं स्टोर करवा सकता हूँ, ओके, मैं इस फंक्शन को इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। इसके बाद अपडेट बिड, कि भाई यूजर की बिड को मुझे क्या करना है, अपडेट करना है। ये रहा यूजर आईडी, ये रहा आइटम आईडी, ये रहा न्यू अमाउंट। ओके, आई कैन ऑल्सो अपडेट। भाई मैप अगर मैंने पढ़ रखा है तो मैं अपडेट भी कर सकता हूँ, है ना। कैसे कर सकता हूँ, आइटम आईडी से निकालूंगा पहले तो। आइटम आईडी मेरे पास है तो की से मैं क्या निकाल लूंगा कि इस पे कौन सा मैप प्रेजेंट है। अब जो भी मेरे पास मैप प्रेजेंट होगा वो मेरे पास आ जाएगा और उसके अंदर मैं इस यूजर आईडी पे ये न्यू वाला अमाउंट डाल दूंगा पुट करके। ओके, तो ये भी मैं कर सकता हूँ, इसमें भी मुझे कोई इशू नहीं है। और ये सारा काम मैं किस में कर रहा हूँ, बिग ओ ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी वाइज भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं देने वाला। इसके बाद चलते हैं रिमूव बिट पे। यहाँ पे लिखा है कि भाई आपको रिमूव करना है। एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट को भी देखते हैं। यहाँ पर लिखा है एड्स अ न्यू बिड फॉर आइटम आईडी बाय यूजर आईडी विद बिड अमाउंट। ओके, इफ द सेम यूजर आईडी ऑलरेडी हैज अ बिड ऑन आइटम आईडी, अगर कोई सेम यूजर आईडी आता है तो रिप्लेस इट विद अ न्यू बिड अमाउंट। ओके, तो यहाँ पे आपको साथ में वो अपडेट करने को भी दे सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस अपडेट बिड वाला जो फंक्शन को है वो इसी में लिख लेंगे इसके अंदर, कि भाई कोई नया यूजर आता है तो उसको ऐड करा लो, और अगर वो यूजर एग्जिस्टिंग यूजर है, पहले से ही प्रेजेंट है, तो उसको अपडेट कर दो। समझ में आई बात। अगर कोई अगर कोई न्यू यूजर आता है, मान लो न्यू, तो उसको क्या करा दो, उसको आप ऐड करा दो। और अगर कोई ओल्ड यूजर आता है तो उसको क्या कर दो, अपडेट कर दो। ठीक है, अभी हम सिर्फ लॉजिक बना रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा अपडेट बिट वाले को भी साथ में ले लेगा। तो अपडेट बिट के अंदर हम ऐड बिट को ही कॉल कर रहे होंगे, ये यूजर आईडी, ये आइटम आईडी और ये न्यू अमाउंट के साथ। तो ये इसको हैंडल कर लेगा। ओके, इसके बाद है रिमूव बिड। रिमूव बिड कह रहा है रिमूव्स द बिड ऑफ यूजर आईडी फॉर आइटम आईडी। ओके, इट इज गारंटीड दैट द बिड एग्जिस्ट। ओके, तो ये कह रहा है भाई उस यूजर को हटा दो, उस यूजर आईडी को हटा दो। तो ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें यूजर आईडी दे रहा है और आइटम आईडी दे रहा है। तो ठीक है, आइटम आईडी पे जाएंगे। आइटम आईडी से मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे इस एज अ की, ये आइटम आईडी है मेरी, है ना। मेन मैप के अंदर आइटम आईडी एज अ की है, तो इससे मुझे ये वाला मैप मिलेगा। और जैसे ही मुझे ये वाला मैप मिल गया, ये वाला जो कि यूजर आईडी और अमाउंट से मैप हो रखा है ना। तो इससे मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस यूजर आईडी को मैप में से मैं रिमूव कर दूंगा। बहुत सिंपल, ठीक है। इसके बाद ये लास्ट वाला फंक्शन देखो, और ये भी बिग O ऑफ वन में होगा। तो अभी तक हमने इसको भी बिग O ऑफ वन में किया, बिग O ऑफ वन में किया, बिग O ऑफ वन में किया। अब इसको देखते हैं, गेट हाईएस्ट बिडर। अब जो गेट हाईएस्ट बिडर वाला फंक्शन है, ये कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये इंप्लीमेंट करेंगे, इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, इसके अंदर हमें आइटम आईडी दी हुई है। तो यू कैन इमेजिन कि हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम ट्रैक रख सकते हैं। किस चीज का ट्रैक रख सकते हैं, कि भाई अभी तक का जो हाईएस्ट बिडर है फॉर दिस आइटम आईडी वो कौन है। तो ओके, तो आई थिंक इसमें एक और मैप की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मैं आइटम आईडी को मैप करना चाहता हूँ। आइटम आईडी को मैप करना चाहता हूँ किससे। अच्छा, मैप कैसे आया, क्योंकि इसके अंदर देखो मुझे ओनली आइटम आईडी दे रखा है। ओके, मेरे पास ओनली आइटम आईडी दे रखा है, और इसको मुझे किसी ऐसी एंटिटी के साथ मैप करना है जो कि मुझे हाईएस्ट बिड वाले यूजर को ला के दे दे, हाईएस्ट बिड वाले यूजर को ला के मुझे दे दे। तो वो मैं कैसे कर पाऊंगा यहाँ पे। तो हाईएस्ट बिडिंग का मतलब क्या हो गया, कि सॉर्टेड मैनर में चीजें होनी चाहिए। भाई सॉर्टेड होना चाहिए ना। सॉर्टेड क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम अपने यूजर को ऐड करते जाएंगे, जैसे मान लो यूजर वन आया, यूजर टू आया, यूजर थ्री आएगा। देखो यूजर वन, यूजर और अमाउंट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। भाई यूजर आएगा तभी अमाउंट आएगा। तो यूजर आएगा तो हम इसके अमाउंट को क्या करेंगे, ऐसी सॉर्टेड ऑर्डर में रखते चलेंगे, सबसे बड़े अमाउंट को सबसे ऊपर रखेंगे। तो ये काम जो हमें करके देगा वो हमें देगा ट्री सेट। बहुत एफिशिएंट वे में ट्री सेट हमें ये काम करके देगा। इसके अंदर जो डालने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है बिग O ऑफ लॉग एन। सॉर्टेड ऑर्डर में डालता है, और इसकी जो सॉर्टिंग होगी ना, वो हम लोग डिफाइन करेंगे कि इसको कैसे सॉर्टेड ऑर्डर में रखना है। क्यों, हम लोग क्यों डिफाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मैंने आपको दिखाया था। अब एक बार देखते हैं, यूजर वन, यूजर टू और यूजर थ्री, ठीक है। तो ये हमने कर लिया भाई, अब हमने ट्री सेट बनाया है। तो ट्री सेट कैसे बन रहा होगा, अब एक बार ओवरऑल मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। कि आपने एक मैप बनाया जिसके अंदर आपने आइटम आईडी को, आइटम को एज अ की रखा,
और इसके अंदर आपने एज अ वैल्यू रखा मैप 1 बोल देता हूँ, है ना, और इसके अंदर आपने क्या रखा है, यूजर आईडी और अमाउंट। सही है, ये हमने बनाया, आपको मैंने बता भी दिया कि क्यों बनाया। और दूसरा एक और मैप हमने बनाया, मान लो ये बिडिंग का मैप है, तो बिड्स इसका नाम रखते हैं भाई, बिड वाला मैप है ये। तो बिड वाला जो मैप है उसके अंदर हम दोबारा जो की रखेंगे वो आइटम को ही रखेंगे। क्यों भाई आइटम को एज अ की क्यों रख रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर देखो ना आइटम ही की बनने लायक है, क्योंकि भाई हमें खाली आइटम दे रखा है उसके अंदर। और इसके अंदर भी हम क्या रखेंगे, एक ट्री सेट को रखेंगे, ट्री सेट को। ठीक है, ध्यान रखना इसकी वैल्यू ट्री सेट है। और ट्री सेट का डेटा टाइप क्या होगा, एक क्लास डिफाइन करेंगे, एक अलग से डेटा टाइप डिफाइन करेंगे इसके लिए, जो डेटा टाइप यूजर की आईडी, यूजर की आईडी और अमाउंट दोनों को स्टोर कर पाए। ठीक है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यार सॉर्टिंग हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। अगर अमाउंट इक्वल होता है, ये जो केस है ना, अगर अमाउंट इक्वल होता है तो यूजर आईडी के अकॉर्डिंग सॉर्टेड हो, तो ये केस को हमें हैंडल करना है। ठीक है, तो ट्री सेट हमने यूज कर लिया। ओके, तो आपको ओवरऑल हमारा स्ट्रक्चर ये होने वाला है। अब मैं आपको इसकी इंप्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने बिड को बनाया है क्लास, जो मैंने बोला था कि यहाँ पर मैं एक डेटा टाइप बनाने वाला हूँ, ये बिड, ये यही है। इसको अभी आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ तो कोई डाउट नहीं आएगा। इसमें ये क्या लिखा हुआ है, सब इम्प्लीमेंट्स, कंपेरेबल, बिड, ये ना आपको ऐसा का ऐसा याद रख लेना है। दिस इज सिंटेक्स। इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब है कि भाई जो बिड है, मैंने जो बिड बनाया है, इसके अंदर कोई एक वैल्यू तो है नहीं जो ट्री सेट अपना दिमाग लगा के इसको सॉर्ट कर दे। इसके अंदर दो वैल्यू है, यूजर आईडी भी है और अमाउंट भी है। तो ये लिखने का मतलब है कि आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि बिड को कैसे सॉर्ट करना है। इंप्लीमेंट करो कंपेरेबल को। ठीक है, इंट यूजर इंट अमाउंट, ये आपके क्लास की वेरिएबल्स हैं। ओके, अब ये आपका कंस्ट्रक्टर है, बिड जो है आपका कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, एंड दिस इज यूजर एंड अमाउंट, ये कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर हैं। ये है एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। क्वेश्चन करते टाइम हम इतना सोचते नहीं है। ठीक है, ये सब फिक्स फॉर्मेट होता है भाई बनाने का। ठीक है, पेयर भी बनाया हमने बहुत बार इसके लिए। दिस डॉट यूजर इक्वल टू यूजर, भाई क्लास की वेरिएबल में हमने डाल दिया ये पैरामीटर वाला मतलब जो भी हमारा वैल्यू है, क्लास के वेरिएबल में वैल्यू डाल दिया। ओके ठीक है, कंपेयर टू फंक्शन पे आ जाओ। एक बिड बी होगी आपके पास, ये बिड बी कौन सी बिड है, ये बिड बी आपके सेट की एग्जिस्टिंग बिड है। जैसे मान लो आपका कोई सेट है, यहाँ पे कोई नंबर पहले से पड़ा हुआ है, कोई बिड पहले से इसके अंदर पड़ी हुई है। अब जो नेक्स्ट जो बिड आएगी वो किसी अमाउंट के साथ आएगी और किसी यूजर के साथ आएगी, है ना। तो सम यूजर एंड सम अमाउंट इसके पास होगा, और इसको हम कैसे रेफर करेंगे, इसको हम दिस से रेफर करेंगे। तो आने वाली बिड ये है और एग्जिस्टिंग बिड ये है। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुई, इन दोनों का अमाउंट इक्वल नहीं हुआ, तो अमाउंट के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग होगा। और अगर अमाउंट इक्वल होता है तो मतलब यहां से रिटर्न नहीं होगा, यहां से रिटर्न होगा, यूजर के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग होगा। ये तो आपको पता ही होगा कि बी डॉट अमाउंट माइनस दिस डॉट अमाउंट मतलब सॉर्टिंग कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना भाई। सबसे ऊपर कौन सा आएगा, बड़ा वाला आएगा। इसके बाद देखो, आपको आई होप मैंने ये पूरा फंक्शन अच्छे से समझाया होगा। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट हो मुझसे कमेंट करके आप पूछ लेना। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो स्ट्रक्चर आपको बताया था वो मैंने बना लिया है। इंटीजर और मैप, इंटीजर एज आइटम आईडी एज अ की एंड मैप एज अ वैल्यू, एंड मैप विल कंटेन योर यूजर आईडी एंड अमाउंट। ओके, ऑक्शन सिस्टम यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है, मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप, मतलब एक तरह से इनिशियलाइज किया है मैप को। और इसके बाद यहाँ पर हमने ऐड बिड को इंप्लीमेंट किया। ऐड बिड कैसे इंप्लीमेंट किया है भाई, इसके अंदर अगर कोई मैप नहीं है, पहली बार आ रहा है ये आइटम जो है हमारा, पहली बार आ रहा है, तो पुट इफ एब्सेंट का यूज किया। अगर पुट करो अगर एब्सेंट है, अगर एब्सेंट नहीं है, अगर पहले से है तो कुछ मत करो। तो नए हैश मैप को डाल दिया, नए टी सेट को डाल दिया। ओके, अब इस मैप को निकाल लिया मैप 1 के अंदर, मैप डॉट गेट आइटम आईडी, है ना, आइटम आईडी इसकी की है, तो निकाल लिया। उसके बाद बिट्स में से भी आइटम आईडी से ये वाला सेट निकाल लिया और इसको सेट नाम दे दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने चेक किया कि क्या मेरे मैप 1 में यूजर आईडी पहले से पड़ा हुआ है। अगर यूजर आईडी पहले से है इसके अंदर, अगर इसके अंदर यूजर आईडी पहले से है, तो मैंने उसका प्रीवियस निकाला। प्रीवियस मतलब ये अमाउंट है एक तरह से। यूजर आईडी क्या निकाल के देगा, यूजर आईडी जो मैप हो रखा है वो अमाउंट से मैप हो रखा है। ठीक है, और इसको निकालने की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अपडेशन भी यहीं की यहीं हो जाए, अपडेशन भी यहीं की यहीं हो जाए। ठीक है, तो अगर पहले से यूजर आईडी है तो आप क्या करोगे, अच्छा मैप में तो अपडेट करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यूजर आईडी मेरे पास है, और जो भी मेरे पास अमाउंट होगा वो मैं इसके अंदर डाल दूंगा, तो मैप तो अपडेट हो जाता है। मैप में से मुझे एक्सटर्नली कुछ ऐसे रिमूव करके दोबारा डालने की जरूरत नहीं है। सेट में ये चक्कर नहीं है, सेट में आपको पहले रिमूव करना पड़ेगा, देन आपको इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिमूव करने के लिए मैं सेट को बाय वैल्यू रिमूव कर रहा हूँ, सेट की वैल्यू से मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ।
तो मैंने न्यू बिड बनाया यूजर आईडी कॉमा प्रीवियस, मतलब कि यूजर मैंने इसको दिया भाई ये यूजर आईडी है, ये अमाउंट है इसका, प्रीवियस क्या अमाउंट है एक तरह से, ठीक है, ये है, और इसको आप एक बिड बना दो। बिड क्या है, एक डेटा टाइप आप मान सकते हो, जैसे आपका इंट होता है वैसे ये आपका एक डेटा टाइप है जो हमने ऊपर डिफाइन कर रखा है यहाँ पर। तो इसके पास यूजर है, अमाउंट है, एक नया हमने वेरिएबल बना लिया, एक नया डेटा टाइप यहाँ पे डिफाइन किया और बोला अब इसको सेट में से निकाल दो भाई, सेट में यही तो होगा बिड, तो इसको निकाल दो। ओके, ऐसी सेट में इसको डाल दो अब यहाँ पे नए वाले बिड अमाउंट के साथ। तो ये इंप्लीमेंट हो गया भाई, यहाँ पे हमने अपडेशन का काम कर ही लिया है, तो ऐड को इसे दे दिया भाई, ये लो अपडेट, ऐड से ही अपना यहाँ पे काम बना लिया और सेम वैल्यूज पास कर दी। इसके बाद दो फंक्शन रह गए हैं, रिमूव बिड और गेट हाईएस्ट बिड। तो रिमूव बिड समझते हैं, बहुत ईजी है भाई, अगर आइटम होगा ही नहीं तो यहीं से रिटर्न हो जाओ, और अगर आइटम होगा तो उसके मैप को निकाल लो जो कि यूजर आईडी, क्योंकि रिमूव करना है ना, तो रिमूव करना है तो आपको मैप में से भी रिमूव करना है और आपको बिड्स वाले मैप में से भी रिमूव करना है। सही है, बिड्स वाले में से भी और मैप वाले में से भी। अब मैप वाले में से अगर आपको रिमूव करना है तो कैसे करोगे, आइटम आईडी इसके अंदर होना तो चाहिए ना रिमूव करने के लिए, तो अगर आइटम आईडी इसमें नहीं है तो यहीं से रिटर्न कर जाओ, और अगर है तो इसका मैप वन निकालो, मैप वन, है ना। और रिमूव किसको कर रहे हो, रिमूव आप यूजर को कर रहे हो, तो आपको दूसरे वाले मैप पे जाना पड़ेगा, दैट्स वाई हम मैप वन का यूज कर रहे हैं। अब इस मैप वन को अपडेट करना बहुत ईजी है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मैप वन निकाला और इसके बाद हमने मैप वन डॉट रिमूव, भाई हमने इस यूजर को इस मैप में से रिमूव कर दिया। और फिर बिट्स डॉट गेट आइटम आईडी, इस आइटम आईडी पे पड़ा हुआ मैंने ट्री सेट निकाला, ट्री सेट में से बाय वैल्यू रिमूवल हो रहा है, तो यूजर आईडी ये रहा और अमाउंट हमने पहले निकाल रखा है पहले वाले मैप में से, तो हमने इसको बाय वैल्यू रिमूव कर दिया सेट के अंदर से। समझ रहे हो, सेट में से भी रिमूव कर रहे हैं और मैप में से भी रिमूव कर रहे हैं। ओके, पूरा रिमूवल का काम हो गया। अब ये इसके लिए तो हमने सारा का सारा बिड वाला काम किया था, नहीं तो बाकी के तीन फंक्शन तो हमारे बिग ऑफ वन में पहले वाले मैप से ही हो गए थे ना, तो इसलिए क्या है ताकि हम इसको एक लाइन में इंप्लीमेंट कर पाए, है ना। तो बिट्स डॉट गेट आइटम आईडी, तो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा वो लॉग एन का लगेगा इसके अंदर आई थिंक, ठीक है। और इसके बाद आइटम आईडी एंड डॉट फर्स्ट, जो सबसे पहला वाला है वो दे दो, और उसका कौन सा देना है, उसमें से आप यूजर दे दो, यूजर कौन सा है। ये जो डॉट फर्स्ट आपने लिखा है ना, तो फर्स्ट के पास इतना अगर आप ले रहे हो, सिर्फ इतना, तो इतना मतलब आपका सेट है, सेट का फर्स्ट फर्स्ट वाला एलिमेंट आपको मिल रहा है, फर्स्ट वाला एलिमेंट के अंदर बिड होगा, बिड के अंदर दो चीजें हैं, यूजर है और अमाउंट है, आपको कौन सा चाहिए। अगर आप यहाँ पे डॉट ए एम टी लिखते तो आपको अमाउंट मिलता है, हमें यूजर चाहिए कि भाई ये हाईएस्ट बिडर वाला यूजर है, मेरे को यूजर दे दो, तो मैंने यहाँ पे डॉट यूजर किया है, यूजर। और जो आप यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन करोगे ना क्लास वेरिएबल का, वही यहाँ पे भी लिखना है, यहाँ पे यूजर आईडी नहीं है, यहाँ पे यूजर है, इसलिए वहाँ पे यूजर लिखा हुआ है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो होगी इस वाले फंक्शन की बिग O ऑफ एन, सॉरी बिग O ऑफ लॉग एन होगी, लॉग एन क्यों, मैप की तो देखो ऐड करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ वन होगी, बट जो ये बिट्स है इसके अंदर जो हमने सेट में यहाँ पे ऐड कर रहे हैं ना हम सेट के अंदर, तो इसको ऐड करने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी आपकी सेट के अंदर वैल्यू को बिग O ऑफ लॉग एन, क्योंकि वो क्या करेगा, वो सॉर्टेड मैनर में ऐड करेगा, ठीक है। तो पहले वो खोजेगा उसको देन ऐड करेगा, इसलिए लॉग एन। और उसके बाद यहाँ पे रिमूव करने का, और इसका भी लॉग इन होगा अपडेट का, क्योंकि ये ऐड बिट को ही इंप्लीमेंट कर रहा है। और इसके बाद रिमूव करने का भी लॉग इन, ठीक है। रिमूव कर देगा तो उसको दोबारा से वापस से सॉर्टेड ऑर्डर में भी तो आना है, तो सॉर्टेड ऑर्डर में आने के रिमूव करने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो भी होती है बिग O ऑफ लॉग इन ट्री सेट में से, ठीक है। और ये वाला जो फंक्शन है ये आ जाएगा बिग O ऑफ वन, ठीक है। बिग O ऑफ वन में आ जाएगा क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हम वैल्यू को क्या कर रहे हैं, वैल्यू फेच कर रहे हैं सेट के अंदर से। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।